कोलकाता मर्डर केस में संदीप घोष, जो कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं, उनसे सीबीआई जांच में पूछे गई सवालों के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। संदीप घोष कितना दुष्ट और पापिष्ट आदमी था, अख्तर अली ने उनके बारे में सारा सच्चाई बता दी। संदीप घोष खुद करप्टेड आदमी है और वो एक माफिया के जैसा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। सीबीआई ने ऐसी तमाम सवालें पूछी संदीप घोष से। कुछ सवालों का जवाब वह सही दिए, लेकिन कुछ सवालों का जवाब देते समय वह लड़खड़ा गए। चलिए जानते हैं संदीप घोष ने आखिरकार सीबीआई के सामने क्या जवाब दिए और उनसे कौन कौन सी सवालें पूछी गई। सबसे पहला सवाल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछा गया, क्या आपका नाम संदीप घोष है? तो इसमें तो वह नाम अपना बताते हैं कि जी हाँ, मेरा नाम संदीप घोष है। फिर दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ है? तो इस सवाल का जवाब में वह कहते हैं हाँ। फिर सीबीआई ने उनसे अगला सवाल पूछा, क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। फिर सीबीआई उनसे पूछती है, क्या आज शनिवार है? तो वह कहते हैं जी हाँ, आज शनिवार है। अगला सवाल उनसे पूछता है, क्या आपको पता है पीड़िता का रेप किसने किया? फिर संदीप घोष जवाब में बताते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। फिर अगला सवाल उनसे पूछते हैं, क्या आपने कभी झूठ बोला है? तो वह कहते हैं नहीं सर, मैं जीवन में कभी नहीं झूठ बोला हूँ, जबकि सबसे यह झूठ बोलने वाला और फरेबी आदमी है। फिर अगला सवाल उनसे पूछता है, क्या आपको पता है पीड़िता का मर्डर किसने किया? तो वह कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता। सीबीआई उनसे अगला सवाल पूछती है, क्या पीड़िता का गैंगरेप हुआ है? तो वह कहते हैं मुझे ये भी पता नहीं है। अगला सवाल उनसे सीबीआई पूछती है, क्या आपने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी? तो वह कहते हैं नहीं। पूछती है अगला सवाल सीबीआई उनसे, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे मुलाकात हुई थी? तो वह कहते हैं नहीं, 2-4 दिन पहले मुलाकात हुआ था। फिर अगला सवाल सीबीआई उनसे पूछती है, क्या आपके और पीड़िता के बीच किसी तरह का विवाद था? वह कहते हैं नहीं, मेरे साथ उनका कोई विवाद नहीं था। फिर अगला सवाल उनसे पूछती है, क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? वह कहते हैं जी हाँ। फिर पूछते हैं, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? तो वह कहते हैं हाँ, क्योंकि मुझे इस घटना का पता बहुत देर से चला। फिर अगला सवाल उनसे पूछती है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है? इसमें संदीप घोष कहते हैं जी हाँ, मुझे पता था। फिर अगला सवाल उनसे पूछती है, क्राइम सीन का रिनोवेशन क्या आपने करवाया? तो वह कहते हैं हाँ। फिर अगला सवाल सीबीआई उनसे पूछती है, क्यों करवाया? क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था? तो वह कहते हैं नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा था। फिर अगला सवाल उनसे पूछा जाता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है, इसकी जानकारी है आपको? कहते हैं जी हाँ। फिर अगला सवाल सीबीआई उनसे पूछती है, क्राइम सीन को आपने जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा? वह इस सवाल का जवाब कुछ भी नहीं देते हैं। फिर अगला सवाल उनसे पूछता है, वारदात के बाद आपने तुरंत अपना इस्तीफा क्यों दे दी? इतनी जल्दी किस बात की थी? इस सवाल का भी जवाब वह कुछ नहीं देते हैं। फिर अगला सवाल उनसे पूछती है कि वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फ़ोन पर किस किस को दी? बस इस सवाल का जवाब वह कहते हैं बस 2-3 लोगों को दिए, लेकिन नाम नहीं बता रहे हैं। फिर अगला सवाल उनसे पूछा जाता है और आखिरी सवाल कि संजय रॉय को जानते हो? अगर हाँ तो कब से? कितनी बार मिले? 8-9 अगस्त को मिले क्या आप? यानी उनसे पूछा जाता है क्या आप 8-9 अगस्त को मिले थे? सवाल का जवाब देते हैं जी जानते हैं, लेकिन उनसे हम 8-9 अगस्त को नहीं मिले हैं। तो इससे आपको क्या लग रहा है, क्या इस घटना में यह भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि अख्तर अली जो इनके बारे में बता रहे हैं या खुलासा कर रहे हैं, उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि ये एक नंबर का यह दरिंदा आदमी हो सकते हैं। कई सारे ऐसे इनलीगल काम करते थे, सबों को भी बेच डालते थे। इतना ही नहीं बल्कि लड़कियों का भी देह व्यापार करते थे। तो इस घटना के बारे में आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।